बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसी हस्तियां भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, जो राइलिल्लाह अल्लाह के नाम पर अल्लाह को और उसके बंदों को राज़ी करने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह मुख्तलिफ़ जो खिदमत खलक के काम है वो करती हैं। आज जिस हस्ती से मैं आपको ये मुलाकात करवा रहा हूँ, ये पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद जमील नाम है, चेयरमैन है अल मक्की अल मदनी ट्रस्ट है, डायलिसिस सेंटर है ताजपुरा लाहौर का, एक बड़ा कदीम इलाका है, वहाँ पे उन्होंने बनाया अल्लाह के नाम पर लोगों के, ऐसे लोग जो जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, डिस्प्रिन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके डायलिसिस जब वो डायलिसिस पे आ जाते हैं तो या वही ख़ानदान जानता है, या वो बंदा जानता है, या अल्लाह जानता है वो कितनी मुसीबत में होते हैं। लेकिन ये मर्द मुजाहिद ने ये बेड़ा उठाया कि पसमानदा तरीन इलाके में डायलिसिस सेंटर शुरू किया और आज वहाँ रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से मुफ्त जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं उनके डायलिसिस किए जाते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, लिपि लपटी किए बगैर बताएं कि आपका डायलिसिस जो है अल मक्की अल मदनी, जिसके डायलिसिस सेंटर ताजपुरा, जिसके आप चेयरमैन हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, क्या काम कर रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सर, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ोरम पे आपने मुझे आने की मदद किया, और आपके तवज्जो से जो मेरा ये विशन है लोगों को फ्री डायलिसिस मुहैया करना और फिर डायलिसिस से बचाव के तमाम जो चीज़ें हैं लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि इस फोरम से वो लोगों तक पहुंच जाएंगी। और हमारा जो मकसद है वो है लोगों की फ़लाह, और वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए, तो उसके लिए हमने ये काम शुरू किया। हमारा बेसिक मकसद डॉक्टर साहब, ये जो अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर है ताजपुरा में, ये फ़ी सबीलिल्लाह है या पैसे भी लेते हैं? अगर पैसे नहीं लेते तो इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? को मुखैर हजरात मदद करते हैं, गवर्नमेंट मदद करती है, कितने लोगों का डेली डायलिसिस कर रहे हैं? सर, ये टोटली डोनेशन पे चलता है, और जितने भी पेशेंट हैं सबको फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस मुहैया की जा रहे हैं। ये अब ये समझ के कम्युनिटी सपोर्टेड अदारा है, इसमें हमारे पास कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट अभी तक नहीं है, और ना ही कोई बहुत बड़ा ग्रुप हमें जो है ना वो पैटर्नाइज कर रहा है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है वन डोनर वन डायलिसिस। तो चूँकि हमारे पास जो पेशेंट होते हैं उनको तकरीबन एक हफ्ते में 2 डायलिसिस, यानी महीने में बाज़ के 8 डायलिसिस होते हैं, बाज़ के 12 डायलिसिस भी होते हैं। तो अपने कैपेसिटी के हवाले से तकरीबन हम लोग हर महीने 400 डायलिसिस कर रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह। बगैर किसी, अब उसमें और एक डायलिसिस पे कितने पैसे लगते हैं? एक डायलिसिस पे सर हमने बड़े मिनिमम खर्चात जो रखे हुए हैं वो तकरीबन 6000 हैं, और ये 6000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 400, ये 400 जो है ना डोनर्स, ये मिलके ये पूरे का पूरा जो है ना वो ये चला रहे हैं। कुछ लोग एक डायलिसिस के पैसे सपोर्ट करते हैं, कुछ उसका फ्रैक्शन 3 या 4 बंदे मिलके एक डायलिसिस का सपोर्ट कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल डायलिसिस के। आप फिजिशियन हैं? जी, मैं फिजिशियन। गुलाब देवी में आज कल आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। आप मरहूम, मैं उसको असासा हेल्थ का कहता था, प्रोफेसर फैसल मसूद के साथ सर्विसेज अस्पताल में भी रहे और फिर शालामार में भी रहे। तो ये जो कार खैर है, दुखी इंसानियत का बेड़ा जो आपने उठाया, चूँकि डॉक्टर साहब डायलिसिस वो जब लोग आते हैं तो बड़े बड़े घराने कंगले हो जाते हैं, आप उनके लिए रोशनी की किरण है, और लोगों को भी आना चाहिए इनकी तरफ और माइल होना चाहिए कि ये अल्लाह के नाम पे दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो बेड़ा है, जो कौन से मुसीबतें हैं रास्ते में जो आती हैं लेकिन उनको अब अबूर किए जाते हैं? सर, ये वाकई एक ऐसा कुआं है कि जो कभी भी नहीं भर सकता, और अगर जो स्टैटिस्टिक के हवाले से देखा जाए तो हर 1 मिलियन में 100 डायलिसिस का पेशेंट हर साल प्रोड्यूस हो रहा है, नया आ रहा है। अब जैसे सपोज के हम जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं सर, ये लाहौर का एक पॉपुलेटेड एरिया है, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना ईस्टर्न लाहौर में है, तकरीबन कोई 4.5 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। अगर इसी के हवाले से देखा जाए
तो तकरीबन हर साल 450 डायलिसिस के पेशेंट वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आलमी अदारा से जो WHO उसके अदाद शुमार के जो प्रस्पेक्टस में जर्नल प्रस्पेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। अब 100 डायलिसिस पेशेंट के लिए हमें तकरीबन कोई 33 मशीनें चाहिए होती हैं, क्योंकि एक मशीन जो है ना उसमें 24 डायलिसिस करने होते हैं और 33 होंगी तो वो तकरीबन जो है ना ये इस तरह से वो ये बन जाते हैं। तो बहुत सारी डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत है, जबकि उस एरिया में जिस वक्त हम देखते हैं तो वहाँ सिर्फ शालामार हॉस्पिटल है, गुरकी हॉस्पिटल है, एक आधा और अदारा है जो कि जी सर, एक अदारा है जो कि ये सर्विस मुहैया कर रहा है, वहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन जिस तादाद से डायलिसिस के लोग पेशेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो वहाँ लोगों की जो ना वो फैसिलिटीज़ पूरी तरह कोप नहीं हो पा रही। दूसरी जो सबसे बड़ी मक्की मदनी जो है इसमें अहम रोल अदा कर रहा है सर। हमारा इसमें सपोर्टिव रोल है, जहाँ बहुत सारे लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम लोग भी अपना हिस्सा। कितनी मशीनें हैं आपके डायलिसिस सेंटर सर? हमारे जो डायलिसिस सेंटर पे 3 जो है ना 10 मशीनें हैं जो कि सुबह शाम अपनी सर्विस दे रही हैं, और रोज़ाना के करीब हमारे पास तकरीबन 20 डायलिसिस की कैपेसिटी होती है, तो तकरीबन कोई 16, 17, 18 डायलिसिस पर डे हो रहे होते हैं। एक महीने में तकरीबन जब हम 26 दिन काम करते हैं तो अराउंड अबाउट हम 400 डायलिसिस की कर रहे हैं। अगरचे हम 600 डायलिसिस कर सकते हैं मौजूदा कैपेसिटी के साथ भी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि जितने रिसोर्सेज होंगे, वसाइल होंगे, उतने कर सकेंगे। रमज़ान सर पे है, लोगों ने अपनी बहुत सारी ज़कात देनी है, खैरात करनी है, अतियात देने हैं। आप क्या कहेंगे अपने डायलिसिस के हवाले से, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिस वक्त हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, आज से 2022 में रमज़ान में इसका हमने ऐलान किया, तो उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन हम 10 मशीनें हैं और तकरीबन 400 डायलिसिस कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हमने ये शुरू किया, हमारे पास डायलिसिस की वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन हमारे पास 70 के करीब डायलिसिस पेशेंट की वेटिंग लिस्ट मौजूद है, जो इस चीज़ के मुतकाज़ी है कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और करनी चाहिए। तो हम लोग ने इस साल रमज़ान मुबारक में 2 एंड पे काम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हमने एक तो 8 नई डायलिसिस मशीनें प्रोग्राम है हमारा परचेज़ करने का, और इसके साथ साथ जो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 1000 डायलिसिस पर मंथ हो जाएगी। और 1000 डायलिसिस पर मंथ का मतलब है कि जो मौजूदा खर्चात हैं जो कि तकरीबन 2 मिलियन है, ये तकरीबन को 6 मिलियन के करीब चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने जो एक एस्टिमेशन है, हमें 8 करोड़ रुपए का जो है ना वो ज़रूरत है। जी बोलते जाएं डॉक्टर साहब। तो हम ये चाहेंगे कि जो दोस्त हजरात हैं वो सब आगे आएँ और इसमें सपोर्ट भी करें। एक मशीन जो है वो तकरीबन 15 लाख रुपए में हमें मिल जाती है और उसमें वो सारी उसकी इंस्टॉलेशन के शामिल होती है। और दूसरा यह है कि हम एक महीने में 1000 डायलिसिस करने वाले बन जाएंगे, और ये 1000 डायलिसिस बज़ाहिर 60 लाख रुपए महीना एक बहुत बड़ी अमाउंट नज़र आती है, लेकिन ऐसा है नहीं है। सिर्फ 1000 दिल रखने वाले दोस्त हैं, 6000 रुपये महीना अगर वो अपना सपोर्ट करते हैं तो ये टारगेट हर महीने इजीली अचीव कर सकते हैं। लोग एक भी डायलिसिस ऑन कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। पूरा पेशेंट जो है वो तकरीबन उसके 8 डायलिसिस पर मंथ होते हैं, तो तकरीबन उनका ये 50,000 रुपया पर मंथ हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन वो लोग जो डायलिसिस ना होने की वजह से परेशान हैं, उनको बेचारों को पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, तो वो बड़ी सफरिंग में हैं। तो आपकी इस सपोर्ट से बहुत लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं सर आपकी जो नॉलेज में ये एडअप करते चलूँगा। जी डॉक्टर साहब। अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर ने किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस साल वो शुरू कर रहे हैं, और उसमें हमारा स्लोगन सिर्फ इतना है कि अगर आप डायलिसिस किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं या नहीं हैं, और आप अपना डोनर लेके हैं, हम आपका पहले दिन से लेके ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद 1 साल की जो दवाई है वो हम जो इम्यूनोसप्रेशन होती है, तो ये सारा जना खर्चा इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़ अल-मक्की अल-मदनी फैसिलिटेट करेगा इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़।